सेकेंड टेक्निक कोरिलेशन मैट्रिक्स के थ्रू भी कॉमन मेथड बायस को हैंडल किया जा सकता है। तो एनालाइज पे जाना है और यहाँ पे कोरिलेट एंड बाईवेरिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल को सेलेक्ट करना है। FK से SB तक वेरिएबल्स हैं, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है वेरिएबल बॉक्स में। ऑप्शंस को, स्टाइल को और बोस्ट्रिप को एज इट इज रहने देना है। अगर आपको मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने तो आप यहाँ पे जो है उसको टिक कर सकते हैं। तो हमें नहीं चाहिए रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट में मोस्टली जो यूज करते हैं कॉमन मेथड के लिए वो है पीयरसन कोरिलेशन हम यूज करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट जो है वो है 2 टेल्ड और इसके साथ ओके। तो ये यहाँ पे टेबल शो हो रहा है कोरिलेशन का। अब यहाँ पे हम जो है वो चेक कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। मोस्टली 0.90 से कम होना चाहिए दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप। अगर 0.90 से अबाव हो, जिसको हम परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं, तो इस सूरत में फिर हम उन वेरिएबल्स को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FK का जो पीयरसन है इसका खुद के साथ जो रिलेशन है वो 1 है, ठीक है। FS के साथ जो है वो 1 है रिलेशनशिप, IS का ये 1 है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है कि FK का अगर हम रिलेशनशिप देखें FS के साथ तो 0.467 है। इस तरह FK की जो वेरिएबल है इसका अगर हम SI वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप देखें तो ये 0.165 है। अगर FK का हम देखें SC के साथ तो ये पीयरसन कोरिलेशन इसका है 0.047 और इस तरह SB का 0.333 है, ठीक है। तो इट्स मीन यहाँ पे जो इनका कोरिलेशन है वेरिएबल्स का आपस में वो 0.90 से अबव नहीं है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे कॉमन मेथड बायसनेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हम इस डेटा को फर्दर एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं।